दोस्तों, अक्सर आपके मन में एक सवाल उठता है कि ऐसा हम कौन से ऐसे उपाय करें जिसमें हमें अपनी कुंडली देखने की भी आवश्यकता ना पड़े और सब कुछ हमारे लिए ही होता चला जाए। चाहे वो हमारा पैसा हो, चाहे वो हमारा प्यार हो, चाहे वो हमारा घर हो, धन बरकत हो, गृह कलेश सब कुछ दूर होता जाए, हमारा जीवन स्मूथली चलने लगे और धन आगमन के रास्ते भी खुलते जाए। दोस्तों, अक्सर कर आप जब कुंडलियाँ दिखाते हैं तो कभी आपकी कुंडली में पितृदोष आ जाता है, कभी काल सर्प दोष आ जाता है, कभी आपकी कुंडली में चांडाल योग बन रहा है, कभी विष दोष बन रहा है। तमाम तरह के दोष बन रहे होते हैं कुंडलियों में, और ये दोष ही आपको जीवन में आपकी सफलताओं में बाधा पैदा करते हैं, जिस वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं। सफल होना है, अपनी कुंडली भी नहीं दिखानी है, तो ऐसे कौन से वो उपाय करें जिन्हें हर व्यक्ति कर सकता है। आप बच्चे से भी करा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग, महिला पुरुष, कोई भी। अगर आप लगातार ये प्रयोग करते जाते हैं तो आपकी कुंडली में चाहे कैसे भी दोष क्यों ना लगे हों, उनका शमन होता रहता है। तो क्या है वो विशेष प्रयोग जिन्हें हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए? अभी मैं लगातार आपको दे रही हूँ कि 9 ग्रहों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बाकी ग्रहों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, घर में कैसे अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो एक छोटी चीज़ हमारे भाग्य से जुड़ी होती है। जैसे आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, लेकिन हर दिन तो आप नमक का खाना नहीं खा सकते ना। आपको उसमें टेस्ट चाहिए, कभी उसमें मसाले चाहिए, आज गोभी खाना है, कल आलू खाना है। यानी आप अपनी लाइफ को टेस्टी बनाना चाहते हैं, तब ये प्रयोग किए जाते हैं कि आपकी लाइफ टेस्टी चटपटी हो जाए, यानी उसमें सारे सुख आपके पास आने लगे। जैसे पैसा भी हो, लग्जरी भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब इसे कहते हैं टेस्टी लाइफ। ये समझाने का विषय दोस्तों इसलिए है क्योंकि हम सभी है ना कि नीरस होते चले जा रहे हैं। आइए क्या विशेष उपाय करें कि आपका सब कुछ सध जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। उससे पहले अगर आप चाहते हो हर दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल ना रहे, यानी कि टेंशन भरा ना हो, हर दिन शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो, हर दिन आप खिले मन से अपने काम पर जाएं, ऊर्जावान बने रहें, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे, आपकी ऑरा बहुत क्लीन रहे, तो 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर आज से ही शुरू कीजिए और इनका हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। क्योंकि गोचर पर आधारित होते हैं, बहुत खास होते हैं, न राशि देखनी है न लग्न, कोई भी व्यक्ति इन्हें करके लाभ उठा सकता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, और हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती। मुझे लगता है शायद पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलता होगा। आपको ये लगातार मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा है आगे फॉरवर्ड कीजिए, और कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। दोस्तों, समस्त जीवन जो है हमारा, दोस्तों, हम जब से पैदा होते हैं मृत्यु तक हमारे पास्ट कर्म यानी पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म में होने वाले हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। फिर हमारा जो जन्मांग चक्र बनता है उसमें ग्रहों की बैठकी कहाँ कहाँ है ग्रह, उसके हिसाब से हमारी ग्रह दशाएं चलती हैं। उन ग्रह दशाओं के हिसाब से उनमें जो डिग्रियां हैं, उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो नक्षत्र स्वामी हैं कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उसके हिसाब से हमारे जीवन में ये सारे सुख आते हैं। अब ये हर कोई तो व्यक्ति कुंडली दिखाता नहीं है, या हर कोई व्यक्ति को कुंडली पढ़ना आता नहीं है, तो ये काम है हमारे ज्योतिषियों का। लेकिन हाँ, आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको एक नहीं 3 या 4 काम ऐसे बताऊंगी जो आपकी डेली रूटीन के ही हैं। इन रूटीन को करते जाते हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि कोई भी ग्रह आपको परेशान कर जाए। जैसे सबसे पहला है सूर्य दर्शन, यानी सूर्य को प्रणाम, सूर्य के दर्शन। आप किसी भी धर्म के हों, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज ही किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था, मैम हम मुस्लिम हैं तो क्या आपके उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप हिंदू धर्म की पूजा पाठ मत करिए, बाकी के ग्रहों के उपाय तो आप कर सकते हैं। ये कोई पूजा पाठ से जुड़े थोड़ी होते हैं, ये तो एक सामान्य नॉर्मल उपाय होते हैं जो आपकी रूटीन से, आपकी आदतों से जुड़े हैं। इन्हें तो आप आराम से कर ही सकते हैं, तो कीजिए, फ़ायदा उठाइए इनसे। तो सूर्य के दर्शन, क्योंकि सूर्य एक हमारे इस संसार में, जगत में प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें सामने डायरेक्ट दिखाई देते हैं, और पिता हमारे सूर्य ही हैं जो हमारा भरण पोषण पालन करते हैं। यानी हमारी बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी हर ज़रूरत को हमारा पिता पूरा करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है, हमें कहाँ पढ़ाई करनी है, सारे हमारे अर्निंग का जो भी है, पैसा खर्च करने वाला हमारे पर हमारे पिता करते हैं। सूर्य क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है,
आपका जब भी कॉन्फिडेंस लूज होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, आप देखते हो डरे डरे सहमे रहते हैं, किसी से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, किसी के सामने जाने में झिझकते हैं, आपको हड्डी के रोग होने लगते हैं, आपको अंदर से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप किसी भी नज़र टोक के शिकार हो जाते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप सूर्य के सामने खड़े होकर प्रणाम भी कर लेते हैं या सूर्य को देखकर आप नमस्कार कर लेते हैं, अपने धर्म की प्रार्थना कर लेते हैं, आपका सूर्य प्रबल होता है और ये एक सबसे मुख्य ग्रह है जिसे हम राजा कहते हैं। आपकी कुंडली में क्यों ना पितृदोष लगा हो, काल सर्प दोष लगा हो, इसका भी समन हो जाता है मात्र एक छोटे से प्रयोग से। क्योंकि अक्सर पंडित जी डरा देते हैं ना, भयंकर काल सर्प दोष है, विवाह नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, बस फटाफट से पूजा कराओ, पितृदोष लगा हुआ है, अब आपके पितृ कैसे आपको बढ़ने देंगे, आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपको कोई तरक्की नहीं मिलेगी। हम घबराने लगते हैं और तरह तरह के लाखों पैसे खर्च करके पूजा पाठ कराने लगते हैं। दूसरा उपाय बताऊं उससे पहले, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, ये भी आपके लिए वही काम करते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देता है आपको। 14 जून 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:51 से 10:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च गुड़ के टुकड़े के साथ में चबा चबा कर खाना है। जिन्हें डायबिटीज है वो थोड़ा गुड़ कम कर लीजिए और खाइएगा ज़रूर और पानी पी लीजिए। आज आपके बल में वृद्धि होगी, शनि के प्रकोप से आप बचेंगे, शनि आपके शुभ हो जाएंगे। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात हो रही है दोस्तों कुछ ऐसे प्रयोग जहाँ ना अपनी कुंडली देखनी हो, ना राशि देखनी हो, बस हर कोई व्यक्ति ने कर सकता है। दूसरा काम है दोस्तों, जब भी आप पहला भोजन करने जा रहे हैं, उस भोजन में से आपको 3 कौर आपको निकालकर अपनी थाली से बाहर रखने हैं। ये आपके कर्म क्षेत्र है, आपका लग्न, आपका पंचम, आपका भाग्य। ये त्रिकोण को मजबूत करता है, भाग्य का साथ दिलाता है, आपकी ज्ञान बुद्धि को बढ़ाता है। ये 3 कौर ब्रह्मा विष्णु महेश मान सकते हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, माँ काली मान सकते हैं, आप गाय, कुत्ता और पक्षी मान सकते हैं। ये 3 कौर आपको जीवन में त्रिभुवन का स्वामी बनाते हैं। तो अपने खाने में से ये 3 कौर निकालिए। जो भी आप पहला भोजन करने जा रहे हैं, सबसे पहले उठने के बाद, अपना फ्रेश होने के बाद जो भी भोजन करते हैं, 3 कौर निकालकर पक्षियों को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए। कितना सिंपल सा प्रयोग है, प्रयोग नहीं है, एक आदत है। और इससे आपके सारे ग्रह सध जाएंगे। विशेष रूप से शनि, राहु, केतु तो सध ही जाएंगे आपके। फिर बाकी ग्रह तो आपको ऊर्जा देते ही हैं। ये सबसे बड़ा प्रयोग है। 2 प्रयोग हो गए दोस्तों। तीसरा प्रयोग, अपने किसी भी एक इष्ट को, जिसे आप बहुत अधिक आपका दिल मानता है, मैं कुंडली की बात ही नहीं कर रही हूँ, आपको हनुमान जी का बहुत अच्छा लगता है, आपको भोलेनाथ बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भगवान राम बहुत अच्छे लगते हैं, उनके मंत्र का एक माला जाप आपको ज़रूर करना है। आप जरूरी नहीं है माला लेकर बैठे, कहीं भी बैठे हो, मन से उनको स्मरण कीजिए, श्रद्धा से उनका स्मरण करिए। देखिएगा कि ये एक छोटा सा प्रयोग आपको अपने जीवन में बहुत सफलताएं देगा। लास्ट बता रही हूँ दोस्तों, इसमें आपको कभी भी गरीबों को सताना नहीं है। अपने से नीचे, आप जिस पद पर हैं उससे नीचे, मैं गरीबों की बात ये नहीं कर रही हूँ कि जो गरीब रोड साइड हैं या जो वर्कर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आपसे जो पद में नीचे हैं, उन्हें आपको कभी सताना नहीं है। समय समय पर उनकी प्रशंसा करते रहिए, उनकी सहायता कर दीजिए। अपने घर में मेड हैं, उनकी सहायता कर दीजिए। किसी भी तरह से उन्हें किसी ज़रूरत है। अक्सर कर लोग सुनते हैं, अरे हमारे काम वालों को कोई ज़रूरत नहीं है, कितने तो बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, कितना तो अच्छा खा रहे हैं, इनको क्या देने से फ़ायदा। भाई, तो वो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपको सुख दे रहे हैं। आप राजा हैं और वो आपके कर्मचारी हैं, तो आप उन्हें पहले सुख दीजिए,
बाकी का सुख आपने नहीं देखा कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, लेकिन इनका तो आपको पता है ना कि इनको तो ज़रूरत है ही है, और आपको देने से इनका भलाई ही होने जा रहा है। इनकी आत्माएं जो दुआएं देंगी वो किसी भी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है दोस्तों। तो ये आपको ज़रूर करना है। और एक लास्ट, अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाते रहिए। बस इतना ही कर लीजिए दोस्तों, आपके 9 के 9 ग्रह बलवान हो जाएंगे। घर में कभी भी स्त्रियों को आप बेइज्जत मत कीजिए, यानी उनको हमेशा सम्मान दीजिए, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो। ये 3 महिलाओं को आप सम्मान देंगे। ये महिलाओं के लिए भी लागू होता है दोस्तों, कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर आप भी महिला का सम्मान नहीं कर रही हैं, आप अपने शुक्र को खराब कर रही हैं, यानी अपने जीवन से लग्जरी गायब होगी, पति के सुख में कमी आएगी और पति का भी भाग्य निरंतर नीचे जाने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग मैंने बताए, ये आदतें हैं दोस्तों, प्रयोग नहीं है। कर लीजिए, देखिएगा कि इनसे ही आपका भाग्य सुधरने लगेगा, इनसे ही भाग्य आपका चमकने लगेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 14 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या है, जो वीडियो में बताए गए उपाय नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछेगा। आप भी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। और ये उपाय जो मैं देती हूँ इन्हें करते रहिए, देखिएगा कुछ ही समय में आपको इनका लाभ मिलने लगेगा। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।